सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और हमारी जो सीरीज़ थी जिसमें पसमानदा बिरादरी की अलग अलग जातियों की समस्याएं, उनकी सामाजिक संरचना को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसके तहत आज हम कुरैशी समाज के सिराज भाई से मिलने आए हुए हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके समाज की सामाजिक समस्या क्या है, उनकी आर्थिक समस्या क्या है। तो सिराज, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। आप कौन हैं, मतलब कैसे आपका जो पेशा क्या है, या पुश्तैनी पेशा यही था, मतलब कुरैशी, मतलब जिसको कसाई बोलते हैं। हाँ। जी, मैं आप ये करीब करेगा। हाँ, हम कुरैशी समाज से विकलांग करते हैं और हमारे पुश्तैनी ये बाप दादों से ये चला आया था। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हम लोगों का लाइसेंस बना, जिससे हम लोग अपना कारोबार करते रहे, अपनी रोजी रोटी भी चलाते रहे और बहुत अच्छी से चलती रही। और हम ही लोगों से जुटे हुए अदर बिरादरियां भी मुस्लिम इसमें लगी रहती थी, जैसे होटल वाले हैं, चाय वाले, ये सारे लोग लगे रहते थे और उनके बाल बच्चे भी बहुत अच्छे से खा पी लेते थे, पढ़ाई लिखाई सब कर लेते थे और बहुत अच्छा हिसाब किताब था। लेकिन बाद में ये जब रोजी रोटी हमारी छीनी गई तो इसमें हम लोगों को बहुत बाधा आया, बहुत तकलीफ़ हुई। अच्छा, और सिराज, आपका आपने बता दिया आप आजमगढ़ में ही हैं। ये जो समस्या अभी चल रही स्लॉटर हाउस वाली, इस पे बताइए कि अभी तो पता चला स्लॉटर हाउस पूरी तरह बंद है और रोज़ी रोटी के पूरे फाके पड़े हुए हैं, तो इसको कैसे इसको देख रही, ये क्यों बंद हुआ? क्या मतलब मौजूदा सरकार ने इसको बंद किया कि पिछली सरकार के भी इसमें कुछ कसूर है? नहीं, इसमें मौजूदा सरकार तो बंद किया, जो पिछली सरकार थी सपा सरकार, इसने हम लोगों की रोजी रोटी का सारा मामले के जिम्मेदार ये सपा सरकार है। अगर सपा सरकार हम लोगों के लाइसेंस को रिन्यूअल की होती और स्लॉटर हाउस मानक ढंग से इनका जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था कि स्लॉटर हाउस जो है बना करके दिया जाए ताकि इससे कोई गंदगी वगैरह न हो पावे, तो सपा सरकार ने कोई स्लॉटर हाउस बनाया भी नहीं और उसी के बेस पे हम लोगों का लाइसेंस भी रिन्यूअल नहीं किया और उसी वक्त से अब तक हम लोगों की रोजी रोटी बंद है। इसमें कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप तो मौजूदा सरकार से ज़्यादा सपा सरकार को ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो है, हाँ। इसके लिए सपा सरकार ज़्यादा जिम्मेदार है। ये मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ, इसलिए सपा सरकार इसकी जिम्मेदार है कि अगर वो लाइसेंस हम लोग का रिन्यूअल कर दिया होता, स्लॉटर हाउस बना दिया होता, तो कम से कम मुसलमानों की रोजी रोटी, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सारे मामले उसी पे मतलब की सेट थे और काफ़ी लोग हमारे कारोबार से जुटे हुए थे, अदर बिरादरियां भी, कुरैशी बिरादरी भी। अच्छा, देखिए, एक इस पे ये भी बात आती है कि जो शाकाहारी लोग हैं वो कहते हैं कि किसी आपको जीव हत्या नहीं करना है, जीव हत्या करना पाप है और इस तरीके से आपका कोई जानवर, कोई जीव आपका खाना नहीं हो सकता। मैं इसलिए आपको बात कह रहा हूँ, ये बातें उठ के आती है, तो जब आप कुछ नहीं सोचते हैं जी, ये कुछ चंद लोग हैं जो सोचते हैं, बाकी जो ठीक ठाक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में बैठते हैं, उन लोगों जानते हैं कि नहीं, ये खाने पीने वाली चीज़ें, और इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कहा कि किसी के खाने पीने पे कोई रोक न लगाई जाए और इसका मतलब कि बहुत अच्छा हिसाब किताब था कोर्ट का, लेकिन हिसाब। अच्छा सिराज भाई, ये बताइए कि वो जो मवेशी आते हैं उनको बेचने वाले लोग, क्या वो भी मुस्लिम होते हैं कि वो नॉन मुस्लिम होते हैं? मैं जानने के लिए इसे पूछ रहा हूँ, क्या कि समझ में आए। जो जानवर हम लोग लाते हैं, पहले जो लाते थे जब हमारा स्लॉटर हाउस चलता था, तो जब हम उस वक्त लाते थे तो 98% गैर मुस्लिम के यहाँ जो जानवर बेकार हो जाते थे, ढांट हो जाते थे, वो बुला करके हम लोगों के हवाले कर देते थे। जो उसका माकूल पैसा होता था, हम लोग वो पैसा उनको दे देते थे, फिर वो पैसे में कुछ और अपना पैसा मिला करके फिर जा कर के नया जानवर ला करके वो अपना उसको पालने पोसते थे और मतलब दूध वगैरह। मतलब पशुपालन वाले में पशुपालन व्यवस्था जब भी रही है उसमें यही रहा, पशु को पालते भी हैं और उसको मतलब इस तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं, खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं सही समझ पा रहा हूँ ना ये बातें कि जो बेच रहे हैं वो नॉन मुस्लिम ही है और वो आपके समाज के एजुकेशन का स्तर कितना है? क्योंकि ये अब पहले हम लोग बहुत ठीक ठाक थे
ये बाद में जब हम लोगों की रोजी रोटी छीनी गई तो हम लोगों के सामने बहुत समस्या आई। सबसे बड़ी समस्या आई पढ़ाई लिखाई की और शादी ब्याह की। हाँ, इसको लेके हम लोग काफ़ी परेशान हैं। अच्छा, कुरैशी जाति के बारे में जहाँ तक मुझे पता है कि ये एकमात्र ऐसी पसमानदा जातियाँ हैं जिनकी शादियाँ जो हैं अशराफों से भी होती हैं। मतलब अशराफों से शादियाँ बहुत कम जातियों में होती है, लेकिन मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ कुरैशी समाज में हो जाती हैं। क्या खानों में भी शादियाँ में सुनने में आया, और सही शेख सैयदों में, क्या ऐसी बात सच है? देखिए, जो लोग अपना गांव छोड़ करके देश परदेश गए हैं तो वहाँ जाने के बाद जो लड़के पढ़े लिखे किसी भी बिरादर में मिले हैं तो उनसे अपना रिश्ता बच्चियों का भी किए हैं और बच्चों का भी किए हैं। और कुरैशी बिरादरी का रिश्ता जो है करीब करीब अपने मुस्लिम समाज में सभी बिरादरियों से उनका रिश्ता हुआ है। और एजुकेशन का स्तर आपने नहीं बताया, क्या पढ़ाई लिखाई में क्या है? क्योंकि यही पास में सिबली कॉलेज है। हाँ, उसमें थोड़ा सा हम लोगों की कमी रही, चूँकि हम लोग बिल्कुल पड़ोस में सिवली कॉलेज है। कोई मामला आता तो सिवली कॉलेज को बचाने के लिए हम लोग दौड़ भी पड़ते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा हम लोग पीछे रह गए और थोड़ा उसमें गलती हम लोगों की है। और हम लोग आगे जो है बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे और सब ठीक ठाक मामले चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सिराज भाई। और हम इस वक्त बात कर रहे थे पसमानदा समाज में कुरैशी समाज सबसे संपन्न समाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन अभी जो बूचड़खानों पर जो प्रतिबंध लगा जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है। और जैसा कि सिराज भाई बता रहे थे कि कई लोग जो है रिक्शा चलाने पर भी मजबूर हो गए हैं, तो इनकी इन समस्याओं को जानने की हम कोशिश कर रहे थे। और हमसे जुड़े रहिए, हम और भी जातियों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को आपके सामने लाते रहेंगे। जय पसमानदा, जय हिंद।